लोग कहते हैं। उसमें परमेश्वर कबीर जी अकेले थे। उसके बाद उस परमेश्वर ने अनामी लोक से नीचे के 3 लोकों की ओर रचना की। वह लोक हैं अनामी लोक से नीचे का अगम लोक, उससे नीचे का अलख लोक, उससे नीचे का चौथा लोक जो है वो सत्य लोक है। उसी पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण प्रभु ने अपने ही अन्य 3 रूप रूपांतर और किए। अगम लोक में वह अगम पुरुष कहलाता है, अलख लोक में अलख पुरुष, और सत्य लोक में वो सत्य पुरुष एक ही परमात्मा अपने 3 रूप बनाकर वहां विराजमान है। परमेश्वर ने सर्वप्रथम 16 शब्दों से, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की और उन सबको कहा कि तुम अपने अपने द्वीप में अलग अलग रहो। उसके पश्चात परमेश्वर ने कबीर जी ने अपने पुत्र उन 16 में से जो अचिंत है उससे कहा कि अचिंत आप अन्य रचना आप करो। अब अचिंत ने परमेश्वर से प्राप्त शक्ति के आधार से इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष स्नान करने के लिए उस मानसरोवर में चला गया जो परमात्मा ने ही उन सब द्वीपों के साथ ही रचना की थी। तो जल के अंदर वह जाकर के उस शीतल जल में सो गया। काफी समय तक बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर जी ने, उस पूर्ण ब्रह्म ने सरोवर से जल लिया, उसको अपनी शब्द शक्ति से एक अंडा बना दिया और एक वचन से उसके अंदर एक आत्मा, अपने ही अंदर से एक आत्मा प्रवेश की। उस अंडे को जल में छोड़ दिया। वह अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब जल के नीचे जाने लगा, उसकी आवाज से उस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की निंद्रा भंग हो गई। जो ही उसने क्रोध के दृष्टि से उस क्रोध दृष्टि से देखा, उसके क्रोध के तेज से वह अंडा 2 भाग हो गया और उसमें से वह ज्योति निरंजन ब्रह्म निकला। आकाशवाणी की परमेश्वर ने कि तुम अक्षर पुरुष, तुम निंद्रा में थे, तुझे जगाने के लिए सब ये क्रिया करनी पड़ी, तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आए, प्रणाम किया। परमेश्वर ने कहा कि जाओ, तुम दोनों अचिंत के द्वीप में रहो। आदेश पा करके दोनों वहां चले गए अचिंत के द्वीप में। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि अचिंत तेरे बस का नहीं है सृष्टि रचना करना, आगे से सब रचनाएं मैं स्वयं करूंगा। इससे परमात्मा ने उसके बाद हम सभी आत्माओं को, असंख्य आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से वहां सतलोक में भर दिया। हम सभी वहां आनंद से रहने लगे। वहां कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था। सब भंडारे भरे रहते हैं। काजू, किस्मत, सेब, संतरे, वहां के जो फल है, मेवा है, वह सदा बाहर बाग है। अमृत आहार है, अमृत ही वहां का जल है, और कोई काम नहीं। कुछ समय बाद ज्योति निरंजन काल के मन में एक खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने सोचा कि मेरे सभी भाई जितने भी हैं सब अलग अलग आराम से रह रहे हैं, बड़े बड़े द्वीप हैं उनके, और हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं। तो उसने एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या प्रारंभ की। ज्योति निरंजन ने 70 युग तक जब तप किया, और जब यह तप कर रहा था तो हम इसकी तरफ देख रहे थे। इसकी इस कला पर, इस अदा पर सभी आत्माएं आसक्त हो गए। हम इसको हृदय से पसंद कर बैठे। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर जी ने यानी सत्य पुरुष ने आकाशवाणी की कि बच्चों तुम मस्त रहो, इसकी क्रिया पर ध्यान मत दो। अब परम पिता की आकाशवाणी आवाज सुनकर हम ऊपर से तो सावधान हो गए, परंतु अंदर से उसकी चाह मिटी नहीं। जब इसने 70 युग तक तप कर लिया, तब परमेश्वर ने पूछा कि क्या चाहता है। ज्योति निरंजन, तू किस लिए यह हट कर रहा है। ज्योति निरंजन ने कहा कि पिताजी, मेरे लिए स्थान कम है, मुझे अलग से स्थान देने की कृपा करें। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ठीक है, तुझे तेरे 70 युग के तप के प्रतिफल में मैं तुझे 21 ब्रह्मांड देता हूं। पकड़ अपने 21 ब्रह्मांड, तू अपने अलग रख। ऐसे इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए। अब कुछ दिन बाद ज्योति निरंजन ने सोचा इसमें कुछ रचना भी हो, खाली ब्रह्मांड किस काम आएंगे। इसने फिर तपस्या प्रारंभ की, 70 युग फिर तपस्या की, और हम और ज्यादा इस पर आसक्त होते चले गए। परमात्मा रह रहकर हमें समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि तुम अपने मस्त रहो, इसकी इस क्रिया पर ध्यान मत दो। लेकिन हम इतने ढीठ हो गए अपने पर, परमपिता को भी धोखा देने में नहीं चुके। दूसरी बार जब तप किया तो परमात्मा ने पूछा क्या मांगता। ज्योति निरंजन है, जो तू मांग रहा था वह मैंने दे दिया। ज्योति निरंजन ने कहा कि परम पिता, इसमें कुछ रचना की सामग्री देने की कृपा करो। परमेश्वर ने 5 तत्व और 3 गुण अपनी सबज शक्ति से उत्पन्न करके इसको दे दिए। अब इसने सोचा काम भी कर लूंगा, फिर अकेले का जी नहीं लगेगा। 21 ब्रह्मांड में तो मेरे साथ कुछ आत्माएं भी हों, मेरे साथ ही हों, मिलजुल कर वहां रहें। आराम से इस दृष्टिकोण से इसने फिर तपस्या की। उस समय इसने 64 युग तक जब तप कर लिया, तब परमेश्वर कबीर जी ने
सत्य पुरुष ने पूछा कि ज्योति निरंजन, जो तूने मांगा वो मैंने तुझे दे दिया, अब क्यों हट कर रहा है? अब क्या चाहता है तू? तो ज्योति निरंजन ने कहा कि पिताजी मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। परमेश्वर ने कहा कि बात सुन ले ज्योति निरंजन, यह सभी आत्माएं मेरे बच्चे हैं, मेरा अंश है, मेरी आत्माएं नहीं दे सकता किसी कीमत पर भी, तेरी किसी क्रिया पर और किसी भी तप से जब से मैं यह नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता, यह मेरी आत्मा है। उस अंतर्यामी परमात्मा को सब पता था। परमेश्वर ने कहा, मेरी एक शर्त पर मैं तेरे साथ अपनी इन आत्माओं को भेज सकता हूँ। यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हो तो चले जाएंगे, फिर मैं उनको आज्ञा दे दूंगा। ज्योति निरंजन हमारे पास आया तो हम सभी उसके चारों तरफ घूम गए। उसने कहा कि ऐसा है, मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड लिए हैं और उसमें रचना करने की सामग्री भी ली है। आप मेरे साथ चलोगे, वहां स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, सब मिलकर वहां पर खुशी से रहेंगे। तो हमने कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे दे तो हम आपके साथ चल पड़ेंगे। ज्योति निरंजन ने परमपिता से जाकर कहा कि पिताजी कुछ आत्माएं सब इच्छा से मेरे साथ जाने के लिए सहमत है। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने उनसे स्वीकृति दिला, तब मानूंगा। परमेश्वर कबीर देव वहां आए और हम सबसे कहा कि जो आत्मा इस ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहता है वह हाथ खड़ा करके स्वीकृति दे। अब पिताजी के सामने जो रोज यह कहा करता कि इसकी तरफ मत देखो, हम सभी शर्मिंदा हो गए और नीची गर्दन कर ली। कोई नहीं बोला, सन्नाटा छा गया। परमेश्वर ने फिर कहा कि भाई बोलते क्यों नहीं तुम? यह ज्योति निरंजन तो कह रहा था कि कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, बताओ कौन हो, कौन है? परमेश्वर ने कहा, ज्योति निरंजन तू झूठ बोल रहा था, कोई भी तेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। तो ऐसा सुनकर एक कर्महीन आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी कि मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं। फिर हमने सोचा कहीं अकेला ही सब कुछ ना ले जाए, तो हम सब ने हाथ उठा लिए। परमात्मा बोले, ठीक है ज्योति निरंजन तू जा। 21 ब्रह्मांड जो थे यह ऊपर ही थे, सतलोक के अंदर एक कोने में। परमेश्वर ने कहा कि तू जा, अपने उन 21 ब्रह्मांड में इन सभी आत्माओं ने जो तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, यह मेरी नजर में आ गई है, मैं अपने हिसाब से भेज दूंगा। परमेश्वर कबीर जी ने उस आत्मा का जिसने सबसे पहले हिम्मत की थी अपने परमपिता से विमुख होने की, उसका एक लड़की रूप बना दिया, लेकिन उसको स्त्री इंद्री नहीं लगाई। परमात्मा ने बाकी स्वरूप लड़की का बनाया, इसमें भी कोई राज था। परमेश्वर कबीर जी का वह यह देखना चाहते थे कि यह नीच आत्मा, यह निरंजन कितना और गिरावट में आता है, और हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप बनाया, बीज रूप, और उसके शरीर में अपने वचन शक्ति से प्रवेश कर दिया। लड़की का नाम प्रकृति देवी रखा। उस लड़की से कहा कि बेटी, तेरे अंदर मैंने सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है, और तेरे को मैं एक वचन शक्ति देता हूँ। जितने जीव तू कहेगी उतने ही तेरे वचन से, तेरे अंदर से अपने आप मेरी शक्ति से बाहर आ जाएंगे, और वह युवा शरीर में प्रकट हो जाएंगे। और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जा। सहजदास अपनी बहन को ज्योत निरंजन के पास छोड़ आया। प्रभु ने सहजदास को कहा, बता देना उसको कि इस लड़की के अंदर मैंने सब आत्माएं प्रवेश कर दिए, और इस लड़की को शब्द शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा यह उत्पन्न कर देगी। सहजदास ने जाकर के ज्योति निरंजन से कहा कि पिताजी ने सभी जीवात्मा जो तेरे साथ आना चाहती थी, सबको सूक्ष्म रूप देकर के बीज रूप में इस लड़की में प्रवेश कर दिया है, और इसको शब्द शक्ति दे दी है कि जितने जीव यह तू चाहेगा यह उसी समय उत्पन्न कर देगी, नर और मादा। ऐसा कहकर के जो सहजदास वापस आ गया, वहां दुर्गा यानी यह प्रकृति और वो ज्योत निरंजन दोनों रह गए। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था, तो उस युवा लड़की को देखकर ज्योति निरंजन के अंदर यह काम वासना का अंकुर फूट गया। तो दुर्गा यानी यह प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। प्रकृति देवी समझ गई कि इसकी नीयत में दोष आ चुका है। प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योति निरंजन, मेरी एक अर्ज सुन ले, तू यह पाप मत कर, तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूँ। तू पहले परमात्मा ने अंडे से उत्पन्न किया, उसके बाद हमारी उत्पत्ति की, और बहन भाई का यह नाता, यह दुराचार महाघोर पाप होता है, ऐसा जुल्म मत कर। अब ज्योति निरंजन ने एक नहीं सुनी,
उस देवी की हर संभव याचना भी उसने रिजेक्ट कर दी। तब दुर्गा ने सोचा कि अब तेरी इज्जत के बचाव का कोई विकल्प नहीं बचा। तब उसने अपना सूक्ष्म रूप बनाया, उसके मुख के माध्यम से, और पेट में पहुंच गई। वहां से प्रार्थना की है, पिताजी, हे सत्य पुरुष, मेरे साथ ऐसे ऐसे इस ज्योति निरंजन ने बदतमीजी की, मेरे साथ यह दुष्ट कर्म करना चाहता था। मैंने इसके पेट में शरण ली, मेरी रक्षा करो। तब परमात्मा स्वयं ही अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके वहां प्रकट हो गए और देवी दुर्गा को उसके पेट से बाहर निकाला और कहा कि ज्योत निरंजन, सुन ले, आदेश परमपिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। 1,00,000 मानव शरीर धारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर का तो नित आहार करेगा और 1,25,00,000 उत्पन्न करेगा, और आज से तुम्हें यहाँ से निष्कासित कर किया जाता है। चले जाओ यहाँ से, तुम दोनों के दोनों। अब दुर्गा ने जुल्म किया, सबसे पहले यह स्वीकृति दी, अपने परम पिता से नाता तोड़ा, इस दुष्ट के साथ जोड़ा, तो हम अपने परम पिता के हृदय से गिर गए। तो परमात्मा ने 21 ब्रह्मांड सहित दुर्गा और काल को वहां से निष्कासित कर दिया। इसका वहां से 21 ब्रह्मांड ऐसे चल पड़ी जैसे विमान चलता है।